क्या आप जानते हैं घोर कलयुग कब आएगा और यह कितना विनाशकारी होने वाला है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। माना जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो पाप बहुत बढ़ जाएगा, सब एक दूसरे का शोषण करेंगे। वर्तमान समय में कलयुग का समय चल रहा है। जब कलयुग का समय समाप्त होगा तब घोर कलयुग आएगा। चलिए जानते हैं घोर कलयुग कब आएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से अभी 5,022 वर्ष ही पूरे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलयुग कितने साल और रहने वाला है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का उल्लेख मिलता है और ये सभी युग आते हैं। इसके खत्म होते ही एक नए युग की स्थापना होती है। अब चलिए जानते हैं घोर कलयुग में क्या क्या होने वाला है। वेदों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत के बाद भयानक कलयुग का आरंभ होगा, लेकिन घोर कलयुग की उम्र बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि घोर कलयुग कब आएगा जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा और लोग एक दूसरे से लड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मनुष्य अपने हित के बारे में सोचेंगे। कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी की मदद नहीं करेगा। एक समय आएगा जब इंसान का मांस खाकर अपना पेट भरेगा। भगवान अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं रहेंगे। कोई भी इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। सभी नास्तिक बन जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार घोर कलयुग में वही व्यक्ति जन्म लेगा जिसने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हों। यानी अगर आप वर्तमान समय में पाप करते हैं तो आपको फिर से घोर कलयुग में जन्म लेना होगा। वर्तमान समय में हम जो भी कलयुग देख रहे हैं, घोर कलयुग में इससे भी अधिक भयानक समय आएंगे, जहां लोग एक दूसरे को मारने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। वे सिर्फ अपने हितों का ख्याल रखेंगे और लोगों को मार देंगे। घोर कलयुग के अंत में चोरी, बलात्कार, लड़ाई झगड़ा, हत्या और ब्लैकमेलिंग सब बढ़ जाएगा और इसके कारण पृथ्वी का रंग बदल जाएगा। उस समय मनुष्य के खून के प्यासे हो जाएंगे, अतः पृथ्वी पर खून बहता रहेगा। कलयुग में मनुष्य की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि वह पिता पुत्र को पहचान नहीं पाएगा और बेटा अपने पिता को ही पहचान नहीं पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र भी उसके बाद श्राद्ध नहीं करते और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि पाप इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों में धार्मिक ज्ञान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तभी कलयुग का भी अंत होगा। कलयुग के अंत के बाद पाप इतने बढ़ जाएंगे कि सभी पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु 3 दिन के भीतर सभी पापियों और अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके बाद एक नई युग की शुरुआत होगी। जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर 3 दिनों तक युद्ध करेंगे तो उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। यह दिन अधर्म के नाश का दिन और पापों के नाश का दिन कहलाएगा। अब जानते हैं घोर कलयुग में पाप का नाश कैसे होगा। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के त्यौहार को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसे में धूमकेतु भी पार्वती नंदन का एक प्रमुख रूप है जो घोर कलयुग में आने वाले हैं। जी हाँ, भगवान गणेश का यह स्वरूप घोर कलयुग में आने वाले समस्याओं और दोषों के साथ साथ पापों का भी नाश करने वाले होंगे। जी, दरअसल महाभारत में कलयुग के बारे में कहा गया है कि लोग अत्यंत स्वार्थी, आडंबरी, भ्रष्ट और अल्प आयु हो जाएंगे। जीवन स्तर में गिरावट बनी रहेगी। वही व्यक्ति बहुत कंजूस हो जाएगा और स्थलीय प्राणियों की तरह आचरण करेंगे। ऐसे में घोर कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री गणेश धूमकेतु के रूप में अवतरित होंगे। आपको बता दें कि रिद्धि सिद्धि के स्वामी श्री गणेश का रंग धूम्र होगा। कहा जाता है कि उनके धूम्र वर्ण के कारण उनका नाम धूमकेतु होगा और धूम्रकेतु के साथ 2 हाथ होंगे। साथ ही उनका वाहन नीले रंग का घोड़ा होगा और उनके नाम शूर्पकर्ण
और धूम्रवर्ण और धूमकेतु होंगे। इस रूप में वे भक्तों का कल्याण एवं सुरक्षा करेंगे। कहा जाता है कि भयंकर कलयुग में भगवान श्री विष्णु भी कल की अवतार लेंगे और धूमकेतु के शरीर से नीली ज्वालाएं उठेंगी। साथ ही विनम्रता के प्रतीक गजानन भी इसी स्वरूप में क्रोधित होंगे और पापियों पर उनका क्रोध दंड के रूप में होगा। इस दौरान वह अपनी तलवार से पापियों का नाश कर देंगे। अब आइए जानते हैं घोर कलयुग में आदमी की उम्र कितनी होगी। अभी तो कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण के अनुसार इस युग में लड़कियां 12 वर्ष के अंदर गर्भवती होने लगेंगी और मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। कलयुग को शुरू हुए अभी 5,500 वर्ष ही हुए हैं और लोगों में अभी से ही बुराइयां बढ़ती जा रही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं, जिसमें से एक कलयुग है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में इतने बुरे दिन होंगे कि मनुष्य की ऊंचाई घटकर केवल 4 इंच रह जाएगी। वहीं इंसान की उम्र 12 से 20 साल के बीच ही होगी। यह एक ऐसा युग है जिसमें सत्य, दया, करुणा, कर्तव्य और अहिंसा का ह्रास होता है और पापियों की संख्या बढ़ती है। कलयुग में धर्म पर चलने वाले लोग कम हो जाएंगे और गाय भी लुप्त हो जाएंगी। इसके अलावा हजारों सालों से धरती पर मौजूद कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब आइए जानते हैं घोर कलयुग की समाप्ति के बाद कौन से युग का प्रारंभ होगा। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति धीरे धीरे पूरे ग्रह को पुनः प्राप्त कर लेगी। मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म होगा। एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा, न ही कोई गुनाह। समस्त मानवता अस्तित्व में रहेगी और महान जीवन जिएगी। सभी लोग ईश्वर को याद करेंगे और एक दूसरे पर दया करेंगे। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा। लोगों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष के बीच होगी। संपूर्ण विश्व में धर्म और साम्राज्य फैलेगा और पृथ्वी पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य नहीं होगा। इसके स्थान पर आपसी प्रेम और सरल भावनाएं होंगी। मानवता पुनः स्थापित होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मनुष्य शारीरिक सुख की तुलना में मानसिक सुख को प्राथमिकता देता है। धर्म और राजनीतिक रीति रिवाजों पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। सतयुग में मनुष्य तपस्या के माध्यम से ईश्वर से संपर्क कर सकेगा और ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। इस दौरान मनुष्य को अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण होना, आत्मा का ईश्वर से जुड़ाव ही मनुष्य को सुख प्रदान करेगा। सतयुग को संसार का स्वर्ण युग कहा जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।